ये कुछ आपके बुक्स है। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, तुमने क्या 3 लेवल्स देखी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे? हा, अगर ऐसा हो जाता ना तो ये तो वेकिंग ड्रीम होता। हमने ना डोरेमोन में देखा था। हाँ, मैंने स्टैम्प कलेक्ट कर ली डोरेमोन, मैंने स्टैम्प कलेक्ट कर ली नोबिता, देखो ऐसे होता था स्टैम्प कुछ। ये शायद मैक्सिमम लोगों का एस्केप का जगह है, यहाँ से लोग भागकर दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। उसके बाद मुझे कभी भी ये स्टेशन दिखी ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उसको फाइंड आउट करने की, बट मुझे कभी भी नहीं दिखी। अपने आप से वो किस तरीके से लड़ रहा है कि उसको अपने स्ट्रेसफुल लाइफ, अपने एंजाइटी भरे हुए लाइफ से उसको बाहर निकलना है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके दिमाग में दौड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के उनके विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर विच इज थर्ड लेवल। आपकी एक और रेफरेंस बुक है विच इज फ्लेमिंगो, उसकी चैप्टर्स कंप्लीट हो गई है। कुछ चैप्टर्स बचे हुए वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, बट उसके पहले मैं चाहती थी कि मैं आप लोग को विस्तार से कुछ चैप्टर्स पढ़ा दूं ताकि आपके पोर्शंस इक्वली कंप्लीटेड रहे। क्लियर? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं आपकी सारी पुरानी वीडियोस की लिंक, और साथ ही ऐड करते हैं चैप्टर की नोट्स। सपोज कर लो कि अगर ये नोट्स है, अब इसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं चैप्टर्स में जिस टर्म्स की मीनिंग्स आपको पता नहीं होती कि इस टर्म का मतलब क्या है, राइट? तो मैंने क्या किया ना, आपको ये पूरा नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर द थर्ड लेवल, जो आपकी विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब इस चैप्टर में क्या होता है ना, जैसे सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं कि यार दुनिया में ना बहुत तबाही है, बहुत सौरो है, कहीं पे खुशी नहीं है, मुझे ना इस दुनिया से भाग जाने का इच्छा करता है, तो आप कहां जाओगे? दुनिया से बहुत आगे, या फिर दुनिया जो पीछे वाली दुनिया पास्ट लाइफ थी वहां? देखो, अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं जाऊंगी पास्ट लाइफ में, क्योंकि वहां पे ह्यूमैनिटी था, वहां पर टेक्नोलॉजी कम थी, तो लोग से कनेक्टेड रहते थे। अभी क्या है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मेटा एआई है, सब कुछ है, तो वहां पे ना लोगों का अहमियत कम हो चुका है। वहां अहमियत किसका बढ़ चुका है? टेक्नोलॉजी का अहमियत बढ़ चुका है, वहां अहमियत बढ़ चुका है एआई का, तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, राइट? तो यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो जो हमारे नरेटर है, जो कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, वो कैरेक्टर्स ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि अगर उनको अपने लाइफ के एंजाइटीज, अपने लाइफ के सॉरोज से दूर जाना है, तो व्हाट दे विल हैव टू डू। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल एस्केप फ्रॉम देयर लाइफ एंड दे विल गो इन द पास्ट। तो वो अपने कहां चले जाएंगे? वो जाएंगे अपने पास्ट लाइफ में। क्लियर? अब लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगी ये चैप्टर, और जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट्स में बताओ, सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर द थर्ड लेवल ऑफ योर बुक विस्तास। The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क यानी कि जो लोग न्यूयॉर्क के रेसिडेंट्स हैं, जो लोग न्यूयॉर्क में काम करते हैं, यहाँ पर बात उसकी की जा रही है कि जो न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग हैं ना, देखो 3 जन का बात किया गया है। पहला कौन है? प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क के सेंट्रल के जो लोग हैं वो, जो न्यूयॉर्क न्यू हेवन के लोग हैं वो, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के लोग जो है वो। तो ये जो 3-4 जगहों पर जो लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं? विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। देखो, स्टैक मतलब क्या होता है? अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टिपिकली वन दैट इज नीटली अरेंज्ड। तो यहां पर क्या होता है ना, जब सपोज कर लो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अभी। सपोज ये है आपकी बुक्स। क्लियर? ये कुछ आपके बुक्स है। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है ना, बुक्स जो है वो हमारी कुछ ऐसे अरेंज की हुई है, राइट? ये देखो अरेंज की हुई है। तो ये जो अरेंज्ड बुक्स है इसे हम क्या कहते हैं? स्टैक। ओके, ऑलराइट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो ये जो हमारे नरेटर है ना, जो हमें स्टोरी बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि जितने लोग हैं सेंट्रल के, न्यूयॉर्क न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, तो ये लोग इज अरेंज्ड। जो मैंने आपको बुक दिखाई है, जिस तरीके से बुक सारे अरेंज किए हुए हैं, जो बंच लंबा सा बुक का पूरा एकदम भंडार लगा हुआ है, तो वो लोग ना स्टैक ऑफ यानी कि अरेंज्ड ऑब्जेक्ट्स के, यानी कि ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे? बुक्स, उसकी कसम खाकर कहते हैं कि यहां पर क्या है? ओनली टू, सिर्फ 2 लेवल है। ठीक है, तो 2 लेवल किस चीज की? तो यहां पर बात जिसके बारे में हम करेंगे ना वो आगे में पता चलेगा, मैं पहले इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी आप लोग को। ठीक है, बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन।
तो बात यहां की जा रही है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, ठीक है, कि ये जो स्टेशन है, तो यहाँ पर सिंपल से बात क्या है, अगेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो लोग हैं, न्यूयॉर्क न्यू हेवन के जो लोग हैं और हैथरोड रेल रोड के जो लोग हैं, तो ये लोग इस स्टैक ऑफ बुक्स पे हाथ रखकर कसम खाते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल है। बट अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर 2 लेवल ही नहीं है, बस यहाँ पे टोटल 3 लेवल्स हैं। मैंने देखी है वो 3 लेवल्स। बाकी लोग तो सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि भाई 3rd लेवल ही, 2nd लेवल तक ही खत्म हो जाती है, बट 2nd लेवल तक खत्म नहीं होती, वहां पर टोटल 3 लेवल्स है। क्लियर? ओके, यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब वो क्या कहते हैं, हाँ मैं सही कह रहा हूं, मैंने प्रॉपर ऑब्वियस स्टेप वहां पर लिया है। I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the 3rd level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. अब देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि उन्हें जो हमारे नरेटर जो कैरेक्टर है वो हमें क्या कहते हैं कि हाँ मैंने उस पर ऑब्वियस स्टेप्स लिया था। मैंने क्या किया है, अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात की थी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट का मतलब क्या होता है। अगर मान लो आपका दिमाग किसी का दिमाग का इलाज करवाने किसी को, तो हम कहाँ जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास, राइट। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है ना कि ये क्या कह रहे हैं हमारे नरेटर जो कैरेक्टर है कि मैंने ना अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात की है यहाँ पर, और उनको मैंने बताया था, मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताई थी कि भाई ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वहां पर मुझे तो 3 लेवल्स लग रहे हैं, बट बाकी लोग 2 लेवल बोलता है, तुम क्या कहते हो इस बारे में, ठीक है। And he said it was a waking dream wish fulfillment. तो यहाँ पर उनके दोस्त उनको रिप्लाई क्या करते हैं कि अरे यार ऐसा सच में है क्या 3 लेवल्स, अरे अगर ऐसा होता ना तो ये तो मैं सोचता कि मैं अभी अभी उठकर जो सपना देखता हूँ। देखो वेकिंग ड्रीम का मतलब क्या होता है, एन इनवॉलंटरी ड्रीम ऑकरिंग व्हाइल अ पर्सन इज अवेक, यानी कि जाग कर जो सपना देखता है ना उसे वेकिंग ड्रीम कहते हैं। तो यहाँ पर नरेटर की जो फ्रेंड है वो क्या रिप्लाई करते हैं, अच्छा तुमने क्या 3 लेवल्स देखी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, हा, अगर ऐसा हो जाता ना तो ये तो वेकिंग ड्रीम होता, यानी कि हम आंख खोलकर सपना देख रहे होते, ठीक है। देखो He said I was unhappy, और फिर उनका फ्रेंड क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही नाखुश हूं अपने जिंदगी से। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. अब देखो वो क्या कहते हैं कि यार मैंने अपनी वाइफ को सारी बातें बताई हैं कि भाई देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल्स है, वहां पे मुझे जाना है, इस एंजाइटी भरे दुनिया से, इस सौरों भरे दुनिया से मुझे बाहर भागना है, मुझे इस सब चीजों से एस्केप करना है। तो मेरी जो वाइफ है ना वो मेरे पे थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, उसको लगा कि मैं थोड़ा सा पागल हूं, बट जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई मॉडर्न वर्ल्ड जहां पर सिर्फ मतलब आज की दुनिया जहां पर सिर्फ इनसिक्योरिटी है, लोग बस डरे हुए हैं, वॉर हो रहा है, वॉरीज है, और मतलब यही बाकी सारी चीजें हैं जो सिर्फ नेगेटिव साइड की है। तो जब मैंने अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताई कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो मेरी वाइफ मेरे पे गुस्सा हो गई, वो मेरे को पागल बोलने लगी। बट मैं उसको एक्सप्लेन करता गया कि भाई देखो ये जो वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर, वॉर, जो भी इस दुनिया में है अभी ना, मैं इन सबको एस्केप करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाऊं, ठीक है। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape. और फिर वो खुद में क्या बोलते हैं कि हाँ, और वैसे भी कौन ऐसा इंसान है जिसको नहीं भागना इस दुनिया से। मैं तो नहीं जानता किसी ऐसे इंसान को। मुझे तो लगता है कि सारे लोग, जितने लोग को मैं जानता हूं ना, वो सब चाहते हैं इस दुनिया से एस्केप करना, ठीक है। But they don't wander down at any 3rd level at Grand Central Station. But उन लोग को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, राइट। वॉन्डर का मतलब क्या होता है, वॉक या रोम। बट जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया से एस्केप तो करना है बट वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस 3rd लेवल, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल है ना, इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी वहां जाकर रोम यानी कि वो कहते हैं ना पहरा या फिर चला नहीं जाकर वहां पर, तो उनको पता नहीं है सब चीजों के बारे में। तो इसलिए वो मतलब जितने भी लोग हैं वो उन सब चीजों से अवेयर नहीं थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refugee from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refugee from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day. From all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too, blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ बात मेनली हम करते हैं स्टैम्प्स के बारे में, ठीक है। आपने कभी स्टैम्प्स देखी है? हमने ना डोरेमोन में देखा था,
हाँ मैंने स्टैम्प कलेक्ट कर ली, डोरेमोन मैंने स्टैम्प कलेक्ट कर ली, नोबिता देखो ऐसे होता था स्टैम्प कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसे होता था ना समथिंग, और फिर इसमें कुछ कुछ डिजाइन के बाद रहता था, तो ये होता था स्टैम्प, जिसे ना हम लेटर के कवर पे लगाते हैं स्टैम्प, ठीक है। अब देखो बात क्या की जा रही है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और हाँ, ये जितने भी हम चाहते हैं ना कि हम दुनिया से एस्केप करें, बहुत सारे रीजन है जहां पर मैं दुनिया से मैच नहीं कर रहा हूं। देखो क्या कहते हैं, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, ये जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन का शौक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, ये जो मैंने टेम्पररी रिफ्यूजी लिया रियलिटी से, यानी कि रियलिटी, मुझे पता है कि रियलिटी क्या है, बट मैं क्या सोच रहा हूं, तो मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं ना। देखो, वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, चलो ठीक है, बट एक बात बताओ, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, और मैं भी स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा हूं। तो जब मेरे ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्ट करते थे ना, तो वो शौक से करते थे, और मैं गम से कर रहा हूं कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का पर्सन है, एक जो पहले थे, यानी कि जो 1894 के थे, आई एम सॉरी, हाँ 1894 के थे, तो उस वक्त जो उनके ग्रैंडफादर स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, उनका शौक था, उनको खुशी होता था। बट अभी जो ये कैरेक्टर हमारा स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा है, वो अभी भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते वक्त ना बहुत ही गम में है, वो बहुत ही उदास है। ठीक है, तो बात क्या की जा रही है कि एक बात बताओ, ठीक है चलो सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट मेरे ग्रैंडफादर, उनको तो किसी बात का कोई गम नहीं था, वो तो अपना बहुत ही खुशी से स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, राइट। बट मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, बट मैं खुशी से नहीं कर रहा। ठीक है, थिंग्स वे प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि उनके जमाने की बात ही कुछ और थी। उनके जमाने में सब कुछ बहुत ही पीसफुल था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, कुछ भी खराब नहीं था उस वक्त। ठीक है, फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. First day covers. देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जितना भी यूएस का न्यूज वगैरह है ना, सबका स्टैम्प्स का रहता था वहां पे। फर्स्ट डे कवर, देखो फर्स्ट डे कवर क्या है, मैं आपको बताऊंगी स्टोरी के मिड में। ठीक है, अभी इसको बस पढ़ लो कि ये स्टैम्प का एक पार्ट है फर्स्ट डे कवर। अच्छा चलो बता ही देती हूँ फर्स्ट डे कवर क्या होती है। देखो, जब भी कोई नया स्टैम्प और मतलब रिलीज होता है मार्केट में, जब भी कोई नया स्टैम्प आता है मार्केट में, तो उसको ना लोग कलेक्ट करने के लिए पागल हो जाते हैं कि भाई मुझे चाहिए, वो स्टैम्प चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, लिफाफे में एक खाली पेपर डालकर उसको क्लोज कर लिफाफे को, उस पर नई जो न्यू स्टैम्प आई है दुनिया में, उसको उस पर लगाकर और फिर अपने घर में, अपने घर के एड्रेस पर उसको भिजवाती है। तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे और थोड़ा सा ब्रीफली एंड सो ऑन। अब तुम्हें पता है, सब कुछ तो बहुत बढ़िया, मैंने इन सब चीजों की कलेक्शन की है, बट प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो है ना, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। बट देखो, छोड़ो ये सब बातें, बट मैं तुमको बताता हूं ये बात कि ग्रैंड सेंट्रल पर एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, वन नाइट लास्ट समर की बात है, एक रात क्या हुआ, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, तो मैं ऑफिस से घर बहुत ही लेट जा रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, तो मैं बहुत ही हड़बड़ी में था, मुझे मेरे अपार्टमेंट में जाना था, तो मैं बहुत ही हड़बड़ी से ऊपर चढ़ता गया। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, ऐसे जाऊंगा ना तो बस से जाऊंगा तो लेट हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबवे से जाता हूँ, सबवे से मैं बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बस जो है वो मुझे बहुत ही लेट करवाएगी। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, बट मुझे समझ में नहीं आया ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। अब समझ में आ चुका है हमें कि जो बात कर रहा है इतना देर से उनका नाम क्या है, चार्ले। तो कैरेक्टर कौन है हमारे यहाँ पे, चार्ले है। ठीक है, 31 years old, वो 31 years old है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबार्डिन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। अब वो क्या पहने हैं, उनका देखो अपीयरेंस क्या था, ये उनका है अपीयरेंस। ठीक है, क्या पहने थे वो, टैन गैबार्डिन एंड सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट, एक स्ट्रॉ हैट थी और एक फैंसी से बैंड था। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी, और मैंने ना अपने जैसे बहुत सारे, ठीक है, यानी कि डजन पीपल, मतलब डजन लोगों के साथ मैं गुजरा और जो मेरे जैसे सेम दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा था। ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं कहाँ जा रहा था, अपने घर, अपनी वाइफ लुइसा के पास। तो इनके वाइफ का नाम क्या है, तो लुइसा। तो हमने क्या क्या देखा, एक है चार्ले, ठीक है, एक कौन है, लुइसा उनकी वाइफ, दो कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
I turned into a Grand Central from Vanderbilt Avenue and went Vanderbilt Avenue न्यूयॉर्क का एक पार्ट है, ठीक है, and went down to the steps to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked on another flight to the second level where the suburban trains leave from duct into an arched door heading for the subway and got lost. अब देखो क्या होता है, सपोज कर लो अब सबवे है ना तो जमीन के नीचे होगा सब कुछ, राइट। सपोज कर लो, मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, सो सॉरी, ओके, सपोज कर लो कि ये थी हमारी ग्राउंड, ठीक है, आप नीचे जा रहे हो सीढ़ी से, ठीक है, यहां पर एक स्टेशन है, ओके, अब आप नीचे जा रहे हो सीढ़ी से, यहां पर एक स्टेशन है, ठीक है, आप फिर से जाओगे नीचे, फिर यहां पर एक स्टेशन है, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड। अब ये थर्ड है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। यहां पर ये भी बात है कि जो हमारे कैरेक्टर चार्ली है ना, जो ये सब कुछ कर रहे हैं चार्ली, ठीक है, तो यहां पर बात क्या कि जो थर्ड लेवल पे जाने का शौक है इनको, जो थर्ड लेवल में ये जाएंगे बाद में, सब कुछ बस इमेजिनेशन है, रियलिटी कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, देख लो, समझ आ गया ना आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने क्या बताया, अभी ध्यान से सुनो। तो ये क्या कह रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने जब सबवे में मैं अंदर गया ना तो मैं पहले फर्स्ट लेवल पे गया, फिर मैं सेकंड लेवल पे गया, फिर मैं थर्ड लेवल पे गया, देखो, ओके, कहां लिखा है, हाँ, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट एट द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहां से हम ट्रेन्स लेते हैं 20th सेंचुरी की तरफ, मतलब 20th सेंचुरी की जैसे। Then I walked down another flight to the second level, और फिर मैं दूसरी तरफ गया, दूसरे लेवल पे गया, सेकंड लेवल पे, where the suburban trains leave from duct into an arched doorway heading for the subway and got lost. अब मैं सबवे की तरफ और बढ़ ही रहा था सेकंड लेवल से, और फिर मैं वहां पर खो गया, ठीक है। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundred of times. अब जिस स्टेशन पे वो जा रहे हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहां पर उन्होंने 100 बार वहां जा चुके हैं, 100 बार वहां से वापस आ चुके हैं, तो अगर खोने की कोई गुंजाइश है, कोई बात ही नहीं होना चाहिए खोने का, राइट। बट यहां पर आकर चार्ली खो क्यों गया, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में कुछ चल रहा है, तो उनको थॉट, उनको ऐसी लगती है कि वो थर्ड लेवल पे जाएंगे, वो थर्ड लेवल पे भी कुछ है, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं वो, कि अब क्योंकि मैं वहां जाकर सबवे में, मैं सबवे ढूंढा था, मैं जाके वहां पे खो गया। अब क्या है, ऐसा बात नहीं है, मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 100 of times इन आउट किया हुआ है, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू अ न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। बट हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मैं कभी नया दरवाजे पे चल जाता हूँ, कभी नया स्टेयर्स पे चल जाता हूँ, कभी नए कॉरिडोर्स पे चला जाता हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long and came out into the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार तो ऐसा हुआ, ये इनका इंसिडेंट है, ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं टनल के अंदर गया और बहुत लंबे लॉन्ग कॉरिडोर पे चला गया मैं, ठीक है, टनल था वहां पे, और उस टनल पे जाते जाते मैं कहां पहुंच गया, रूजवेल्ट होटल पे, ठीक है। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. और दूसरी बारी क्या हुआ, दो इंसिडेंट है, ठीक है। पहला इंसिडेंट क्या है कि एक बार उन्होंने जब टनल पे वो जा रहे थे तो उनको क्या दिखा, टनल पे घुस गए वो, जो टनल बहुत ही लंबे रास्ते वाली थी, और वहां पर वो निकलकर कहां चले गए, रोजवेल्ट होटल में। दूसरा इंसिडेंट क्या है कि एक बार क्या हुआ, वो कहां चले गए थे, ऑफिस बिल्डिंग जो कि 46 स्ट्रीट पर है, 3 ब्लॉक्स अवे, और ब्लॉक से 3 ब्लॉक्स अवे दूर है, ठीक है। तो ये था दो इंसिडेंट्स। देखो नेक्स्ट, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। मुझे लगता है ना कि कभी कभी ग्रैंड सेंट्रल क्या बड़ा ही होते जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। देखो सपोज कर लो कि अगर कोई ट्री है, तो जब कोई पेड़ होता है तो वो पेड़ में क्या वो बड़ा होना बंद हो जाता है, नहीं ना, उसका कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, राइट। तो ये भी यहां से ब्रांच है, 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 बढ़ना बंद नहीं होगा, फिर यहां से ब्रांच आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, बढ़ना बंद होगा नहीं, वो फिर यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है। तो हमें बात क्या की जा रही है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अभी ना मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रूट्स की तरह बढ़ते ही जा रहा है, कभी मैं कहीं निकलता हूं, कभी मैं कहीं निकल रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये स्टेशन इतना बड़ा है जो ग्रोथ कर रहा है, क्या रूट्स की तरह बाहर क्यों निकल रहा है ये सब, ठीक है।
There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. अब वो क्या कहते हैं, लेकिन हाँ एक बात और है कि यहाँ पे ना एक लॉन्ग टनल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है। और ये जो चीज है ना, ये हमें लेकर जाएगी शायद टाइम स्क्वायर में या फिर किसी सेंट्रल पार्क में, ओके। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. अब वो क्या बोल रहे हैं कि शायद ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये शायद मैक्सिमम लोगों का एस्केप का जगह है, यहाँ से लोग भागकर दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी क्या भागूं, बट मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में कभी भी बताई नहीं थी, ठीक है। The corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong, but I kept on walking. तो मैं जिस कॉरिडोर में गया ना, वो कॉरिडोर क्या था, बहुत ही डाउनवर्ड था, स्लैंटिंग था, ठीक है। देखो स्लैंटिंग था। एक सेकेंड रुक जाओ यार, ओके। तो बहुत ही डाउनवर्ड था, स्लैंटिंग था सब कुछ। Of my own footsteps, all I could hear was the empty sound of my own footsteps. और मैं क्या ना, मैं बस चलते जा रहा हूँ और मुझे वहां पर सिर्फ आवाज आ रही थी, अपनी खुद की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, किसी चीज की आवाज मुझे नहीं आ रही थी। And I didn't pass a soul, और एक भी इंसान वहां पर मुझे नहीं दिखा। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. फिर मैंने देखा कि वहां पर ना एक हॉलो सी स्पेस थी, एक खुला सा जगह था और वहां पे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे, ठीक है। टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और टनल हल्की सी लेफ्ट तरफ घूमती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और फिर क्या हुआ, मैं शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स से नीचे उतरता हूं और फिर मैं कहां पहुंच गया, एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्लियर। अब देखो अपनी इमेजिनेशन दुनिया में पहुंच चुके हैं वो, ठीक है ना। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल। मुझे लगा कि अरे यार मैं फिर से वापस सेकंड लेवल पे आ गया घूम फिर के, बट ऐसा नहीं था। I saw the room was smaller. रूम जो थी ना वो बहुत ही छोटी सी थी। There were fewer ticket windows and train gates and the information booth in the center was wood and old looking. अब मैं जहां पे पहुंचा ना, मुझे लगा कि शायद मैं सेकंड फ्लोर पे वापस पहुंच चुका हूं, बट सेकंड लेवल पे मैं नहीं था, मैं थर्ड लेवल पे ही था। और वहां पर क्या हुआ, वहां पे रूम बहुत ही स्मॉल थी, ठीक है। बहुत ही कम लोग थे। जो टिकट काउंटर्स होते हैं ना, जो टिकट के जो काउंटर्स के अंदर से जो टिकट आपको देती है, तो टिकट विंडोज बहुत ही छोटी छोटी थी, ठीक है। ट्रेन गेट्स थे, इंफॉर्मेशन बूथ था सेंटर में, ठीक है, वो भी बहुत ही पुराना लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और जो इंसान उस बूथ पे बैठा था ना, वो जो बूथ पे बैठा हुआ इंसान था, वो क्या पहना हुआ था, देखो उसकी ग्रीन आई शेड थी और एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स था, यानी कि चश्मा था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। तो अंधेरा था, बहुत ही लाइट्स बहुत ही डिम था वहां पर। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। अब मुझे समझ में आया कि वहां पे इतना डिम और इतना सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग क्यों था, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। वो जो लालटेन होता है ना, लालटेन टाइप जो गैस लाइट फ्लेम होती है, जो ओपन की हुई होती है पूरा, तो वो वहां पर था, इसलिए थोड़ा सा डिम लग रहा था, ठीक है। ओके नेक्स्ट। There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. अब वहां पर क्या होता है, देखो स्पिटूल्स मतलब क्या होता है, अ मेटल और earthenware pot typically having a funnel shaped top used for spitting into, जिसमें हम लोग थूक फेंकते हैं ना, तो वो फनल शेप रहता है, उस पर थूक फेंका जाता है, उसे हम स्पिटूल्स कहते हैं। और वेस्ट मतलब क्या होता है, गारमेंट जो अपर बॉडी में पहना जाता है। स्नैप यानी कि ब्रेक सडनली एंड कंप्लीटली, जैसे मतलब ना अचानक से, सडनली जब आप स्नैप खींचते हो ना, अचानक से खींचते हो, तो उसे हम कहते हैं स्नैप। और लोकोमोटिव मतलब पावर रेलवे एंड व्हीकल यूज फॉर पुलिंग ट्रेन्स, जो हम जिस चीज से ट्रेन्स को पुश करते हैं उसे हम लोकोमोटिव कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिखा है, तो मेरा आई स्पुटुन्स पे गया, एक ब्रास स्पुटुन्स था, ठीक है, यानी कि सिंपल समझ लो कुछ ऐसी थी ब्रास स्पुटुन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आईज। और स्टेशन के पास में एक हल्की फुल्की लाइट मेरी आंखों को चमक रही थी। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक इंसान अपने पॉकेट से ना एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था। वेस्ट यानी कि अपने अंडर गारमेंट्स, अपर बॉडी का जो अंडर गारमेंट होता है उसे हम वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अपने वेस्ट के पॉकेट से वो गोल्ड वॉच निकाला। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. अब क्या हुआ, वो ऐसे पॉकेट से निकालता है, टाइम ऐसे खोलता है, टाइम दिखता है, फिर उसको शॉक लगता है, बंद करता है, फ्राउंड हो जाता है, ठीक है।
ही वोर अ डर्बी हैट, वो डर्बी हैट पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, बटन सूट था। अ टाइनी लैपल्स पहना हुआ था और उसके पास बिग ब्लैक हैंडल बार था और मुस्टैच था, ठीक है। Then I look around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और जितने लोग वहां पे थे ना, मैंने क्या देखा, जितने भी लोग उधर थे वो सारे लोग ना 80th और 90th सेंचुरी की तरह ड्रेसअप किए होते, यानी कि 80 and 90 की तरह ड्रेसअप करना। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने ऐसी sideburns, ठीक है, ऐसी beards, ऐसी fancy mustaches अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। एक वुमेन थी, वो ट्रेन गेट से टर्न कर रही थी, वॉक कर रही थी। वो क्या पहनी थी देखो, अ शी वोर ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। अब जो लड़की बाहर आ रही है ना ट्रेन के गेट से, उसने क्या पहनी थी, वो पहनी हुई थी, देखो अपीयरेंस क्या है, एक हाई बटन, सॉरी लेग ऑफ मटन स्लीव्स। यानी कि सपोज कर लो अगर मैंने कुछ आउटफिट पहनी हुई है और मेरे जो स्लीव्स है ना वो ऐसे फूला हुआ है, जैसे ऐसे फूला हुआ है, तो उसे हम मटन स्लीव कहेंगे, ठीक है। और क्या लिखा है, टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। और जो उनके स्कर्ट थे ना, सपोज कर लो अगर ये इनका स्कर्ट है, ठीक है, अगर ये स्कर्ट है तो उनका जो शूज है ना वो उनके स्कर्ट तक पूरा था, ठीक है। तो ये बटन पूरा हाई शूज था, ओके। बैक ऑफ हर, और उसके पीछे क्या था, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव यानी कि जो ट्रेन को पुल करते हैं, ठीक है, a powered railway vehicle used for pulling trains. A very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. फिर वहां पे मुझे पता चल गया था कि भाई यहाँ पर क्या हो रही है चीजें। तो वहां पर जितने लोग थे सब 80th 90th सेंचुरी की तरह ड्रेसअप किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल ड्रेसअप नहीं किया हुआ है। जो ड्रेसअप यहाँ पे चार्ली अपने लाइफ में करता है, तो क्योंकि वो मूव कर चुका किसी और दुनिया में ना, वो टाइम जोन में गया है, यानी कि टाइम स्क्वायर में चला गया है, ठीक है। तो वहां पर जाते वक्त उसको ऐसा रियलाइज हो जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मैं कहीं और दुनिया में आ चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां पे लोग कुछ ऐसे तरीके से बात करते हैं, लोग का अपीयरेंस कुछ और है, लोगों का ड्रेसअप कुछ और है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. मेक श्योर करने के लिए मैंने क्या किया, मैं एक ऐसे बच्चे के पास गया जो बच्चा वहां पर बैठकर न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, ठीक है। और फिर मैंने उसके न्यूज़पेपर पर थोड़ी सी झांकी और फिर मैंने देखा कि उस पर क्या लिखा है। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और उस पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड, पेपर का नाम है, और ये जो द वर्ल्ड है वो तो बहुत टाइम से पब्लिश किया हुआ नहीं है, तो ये मैं कहाँ आ गया हूं। The lead story said something about President Cleveland. अब ये जो ऊपर हेडिंग होता है ना, जैसे किसी न्यूज़पेपर में होता है ना, ऊपर सबसे बड़ा हेडिंग होता है, तो हेडिंग में क्या लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. अब देखो क्या होता है, मैंने क्या देखा है फ्रंट पेज में, मैंने देखा पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स पूरा पेपर लगा हुआ है, उस पे ऊपर डेट लिखा था, होता है ना कि पेपर में आप डेट दिखता है आपको कि आज का डेट क्या है, वहां क्या लिखा था 11 जून 1894. I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Lusa and me anywhere in the United States we wanted to go. मैंने सोचा कि काम करते हैं, मैं ना इस टिकट विंडो से, टिकट जो काउंटर थी ना उस टिकट काउंटर से मैं टिकट ले लेता हूँ, फिर मैं और लूसा ना, मेरी वाइफ जो लूसा है, उसको हम पूरा न्यूयॉर्क का राउंड करवाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कुछ प्लान की, मुझे जाना था, वी वांटेड टू गो इन द ईयर 1894, और मुझे और मेरी वाइफ लूसा को इस ईयर 1894 में जाना है। हम कौन से ईयर में आ चुके हैं, हम अब यहाँ पे बात करें हम 1894 की, यानी कि हमारे जो चार्ली कैरेक्टर है वो कहाँ पहुंच चुका है, 1894 के साल में, ठीक है। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट चाहिए थी, कहाँ के, गैल्सबर्ग की। गैल्सबर्ग कहाँ है, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन देयर, तो पूछते कि क्या तुम कभी ऐसे पहले गए हो। इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। तो क्या कहते हैं वो कि वहां पर ना बहुत बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स है एंड ट्रेमेंडस ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी लॉन्स है, बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनके ब्रांचेस जो है ना वो ओवरवुड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स। तो उनके जो ट्रीज इतने बड़े बड़े ट्रेमेंडस ट्रीज है कि उनके जो ब्रांचेस हैं वो ट्रीज के ओवरहेड जा रहे हैं, ठीक है, ट्रीज के ओवरहेड जा रहे हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स। और 1894 में क्या होता था, इस साल में 1894 में क्या होता था कि जो समर की जो शाम होती थी ना, ये जो गर्मी की शाम होती है, वो लगता है कि भाई आज के जमाने से ट्वाइस बड़ा था, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग बैठकर बात करते थे एक दूसरे से, लॉन्स में बैठते थे, तो समय बहुत ही लंबा लगता था उनको। बट अभी क्या ऐसा पॉसिबल है, अभी लोग ऐसे नहीं करते, ठीक है।
द मेन स्मोकिंग सिगार्स, कुछ लोग सिगार्स पी रहे हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो पाम लीफ का पत्ता होता है ना जिसमें लोग हवा ऐसे मारते हैं, झाड़ते हैं, ऐसे करके पूरा हवा चला रहे हैं, ऐसे पंखा लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो वुमेन्स के पास पाम लीफ फैंस थी, फायर फ्लाइज थे ऑल अराउंड, और एक ना पीसफुल सा वर्ल्ड था वहां पे, ठीक है। तो ये सब कुछ जितनी भी आपके यहाँ पे लिखी हुई है ना चीजें, ये है ऑल अबाउट 1894, ठीक है ना, सब कुछ, ठीक है। वहां पर लोग लीफ पाम से अपने हवा लगा रहे हैं, फायर फ्लाइज है बहुत सारी, और पीसफुल सा वर्ल्ड है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट। अब समझ में क्या आया कि जो भी दुनिया में वहां पे चार्ली पहुंचा है ना, वो दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी पहले का दुनिया है। तो उस वक्त कितना पीस और शांति था सोचो, ठीक है। तो क्या कहते हैं चार्ली यहाँ पर कि मुझे ना 2 टिकट्स तो चाहिए भैया, 2 टिकट्स तो मुझे चाहिए, ठीक है। देखो, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर ही ग्लेंस्ड एट माय फैंसी हेडबैंड बट इट फिगर्ड द फेयर। अब क्या होता है कि जो मैं जिसको मैं टिकट काउंटर पे जो लड़का बैठा था, मैंने उसको टिकट की पैसे दी कि भाई ये लो, फिर वो मुझे ना एक अजीब नजर से देखने लगा कि भाई ये क्या दे रहा है ये, क्यों? क्योंकि अभी जो पैसा उसके पास है उसमें और जो पैसे की कॉइन्स या जो भी रुपीज 1894 में थी वो कुछ अलग दिखती थी, ठीक है। और वो अभी का पैसा दे रहे तो वहां पे लोग उसको डांटेंगे मारेंगे, ठीक है। और उसने मेरे फेयर को फिगर आउट कर लिया था। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets one way, but when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me। और जैसे मैंने ऊपर देखा, फिर मैंने देखा कि वो क्लर्क जो है वो मुझे घूर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ही नॉडेड एट द बिल्स, फिर वो ऐसे बिल्स पे ऐसे देख के ऐसे नॉट करता है और कहता है नहीं इसका तो काम नहीं हो पाएगा, तो नहीं चलेगा। That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far, and he glanced at the cash drawer beside him। अब क्या होता है कि क्या बोलता है, ऐसे देख के मना करते बोलता है कि ये हमारा पैसा नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ना तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम जेल के पीछे रहो, ठीक है। और फिर वो अपने तिजोरी में घूमने लगता है, क्लियर। नेक्स्ट, Of course the money was old style bills, of course money जो है वो बहुत ही पुरानी bills थी, half again as big as the money we use nowadays and different looking। I turned away and got out fast। फिर मैं फटाफट से वहां से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कंट्री में किसी और कंट्री के करेंसीज को यूज करते हो तो वो एक आपको फाइन, आपको पनिशमेंट मिल सकती है उसके लिए, ठीक है। तो वहां से फटाफट से चार्ली क्या किया, भाग चुका था। There's nothing nice about jail। और पता है 1894 में ना जेल कुछ खास नहीं था, अभी की जेल से बहुत ही खराब था उस वक्त, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मुझे जेल तो नहीं जाना भैया, इनको पता चला ना कि मैं किसी और दुनिया का करेंसी लाके इनको दे रहा हूँ तो मुझे जेल पक्का भेज देंगे, मुझे जेल तो नहीं जाना। एंड दैट वाज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। जैसे मैं आया था मैं वैसे चला गया वापस। आई सपोज नेक्स्ट डे लंच आवर के टाइम पे क्या हुआ, मैंने $300 अपने बैंक से बाहर निकाली। नियरली ऑल वी हैड, इतना ही हमारे पास था। वी बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और फिर हमने क्या किया, अपने पुरानी ओल्ड स्टाइल करेंसी को वापस लेकर आया। और ये जितनी बातें थी ना पुरानी ओल्ड स्टाइल करेंसी की, जितनी करेंसी से रिलेटेड बातें थी, ये मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत ही परेशान कर रही थी। एंड दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। ओके, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तुम पुराने पैसों को कभी भी किसी भी डीलर से खरीद सकते हो, बट तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना होगा, क्लियर। My $300 bought less than 200 in old style bills। मेरे पास जो $300 थी ना, वो उसके बदले मुझे $200 की स्टाइल मिल पाई, बिल मिल पाई, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट आई डिडंट केयर। Eggs were 13 cents a dozen in 1894। और पता है उनको क्या पता चला कि ये जो मनी है ना, जो करेंसी है जिसकी वजह से उनको इतना आगे पीछे करना पड़ा, उनको पता क्या चलता है कि भाई एग्स जो उसका दाम अभी है ना, एग्स का दाम 13 सेंट्स था 1894 में, यानी कि 13 सेंट्स पर डजन, ठीक है। डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कि 1894 में क्या प्राइस थे और अभी उनका क्या प्राइस है। तो एग्स का दाम 1894 में कितना था, 13 सेंट्स, क्लियर। ओके, नेक्स्ट। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद मुझे कभी भी ये स्टेशन दिखी ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उसको फाइंड आउट करने की, बट मुझे कभी भी नहीं दिखी, क्लियर। लूसा वाज प्रीटी वरीड, लूसा को बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही परेशान थी। When I told her all about this, जब मैंने उसको सारी बातें बताई मैंने अपनी वाइफ लूसा को, तो बहुत ही परेशान थी कि भाई क्या कर रहे हो ये सब। And I didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped। I went back to my stamps। और फिर मैंने इसके बारे में पता चता करना बंद कर दिया, मैं इसके बारे में इंटरेस्ट
दिखाना बंद कर चुका था और फिर मैं कहाँ चला गया, अपने पुराने लाइफ यानी कि स्टैम्प्स कलेक्शन के लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam Winner disappeared. अब लेकिन क्या हुआ था, थोड़ा दिन बाद हमें लगा कि नहीं, हमें इसके बारे में और पता करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमारे पास प्रूफ था कि 1894 में लोग जाते हैं। प्रूफ क्या था कि सैम जो उनका दोस्त था ना, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम जो था, वो कहीं खो चुका है। तो हमारे नरेटर चार्ली को क्या लगता है कि शायद सैम जो है वो 1894 में ही जी रहा है। अभी यहाँ पर उनके दोस्त चार्ली यहाँ पर अभी लाइफ जी रहे हैं, बट उनको लगता है कि सैम जो है ना वो 1894 में चला गया है, ठीक है। देखो, nobody know where, पता नहीं कहाँ गया है, बट मुझे ऐसा सस्पेक्शन है, मुझे ऐसा सस्पेक्ट करता हूं मैं कि सैम एक सिटी बॉय है, और एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसको ना गैल्सबर्ग के बारे में बताता था हमेशा। I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right. अब क्या हुआ कि मैं जब उसको लेके गया गैल्सबर्ग के स्कूल में ना, जब मैं वहां पर गया था, ट्रैवल किया था, मैं जब वापस अभी तो मैं वापस आ चुका हूँ, जब मैंने वहां पर ट्रैवल की थी तो मैंने उसको बताया था सैम को कि मेरे को इसकी प्लेस की साउंड कितनी अच्छी लग रही है। तो सैम को वहां का आवाज पसंद आया था, उसकी एनवायरमेंट पसंद आई थी, तो मुझे पता है सैम कहाँ है। सैम अभी है 1894 में। क्लियर। नेक्स्ट, Because one night fussing with my stamp collections, fussing यानी कि अपने stamp collection से परेशान होना। देखो, show unnecessary और excessive concern about something, मतलब कि कुछ चीजों से परेशान है, कुछ काम में बिजी है, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं एक रात क्या हुआ था, मैं अपने स्टैम्प्स को लेके बहुत ही पजल आउट था। मैंने क्या देखा, वेल डू यू नो व्हाट आई फर्स्ट डे कवर इज, बट तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या होती है। When a new stamp is issued, जैसे ही कोई नया स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं ना, जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, उस स्टैम्प्स को बाय करते हैं, बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट। द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। तो फर्स्ट डे कवर क्या होती है, जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है, जितने स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उसको खरीदते हैं, ठीक है, और खरीदने के बाद वो क्या करते हैं, वो उसको अपने ही आपको अपने एड्रेस पे मेल करते हैं। कैसे, एक एनवेलप में खाली पेपर डालकर, जो खाली पेपर उनको निकालना है नहीं, वो जो ब्लैंक पेज है वो उनको नहीं निकालना है, उनको बस वो स्टैम्प अपने पास रख लेनी है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, उसमें अपना आज का डेट लिखकर और लोग छोड़ देते हैं और स्टैम्प लगा देते हैं जो न्यू स्टैम्प इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। तो उस दिन मैंने पहली फर्स्ट डे कवर देखी थी। आई फाउंड वन, और मैंने एक देखी, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहां नहीं होना चाहिए था। मुझे वहां देखकर बहुत ही कंफ्यूजन हो गया, बहुत ही मैं पजल्ड हो चुका था, बट देयर इट वाज। बट क्या कर सकते हैं, वहीं पे था वो। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। और देखो वो क्या कहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद ये जो लेटर है वो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम की है, किसी ने उनको मेल की थी। That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. और इस पर डेट क्या लिखा था, इस लेटर पे, इस एनवेलप पे डेट क्या लिखा था, 18 जुलाई 1894 की डेट डाली हुई थी। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6 cent, dull brown with a picture of President Garfield. और क्या कहते हैं वो, ये जो स्टैम्प है वो 6 सेंट है, पूरा ब्राउन कलर है और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड का फोटो लगा हुआ है। Naturally, when the envelope came in granddad in the mail, it went right into this collection and stayed there. Till I looked it out and opened it, the paper inside was in black, it read. अब क्या हुआ कि मुझे बोला गया है, मुझे पता है कि उसके अंदर जो पेपर है उसको हम लोग रीड नहीं कर सकते, उसको रीड नहीं किया जा सकता, बट मेरे अंदर इतना क्यूरियोसिटी था जानने का कि मैंने उसमें से वो पेपर निकाली, व्हाइट पेज, उस पर जो लिखा था मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। अब देखो उसको जब वो खोलते तो क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या है, 941 विलार्ड गैल्सबर्ग, जुलाई 18, 1894। डेट डाली हुई है, एड्रेस डाली हुई है, ये क्या है, हमारे सेंडर का एड्रेस है, ठीक है, जो भी इनको भेज रहा है उनका एड्रेस है। चार्ली, किसका नाम लिखा है, चार्ली का नाम लिखा था इस पे। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, आई होप कि आप ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे लगा कि नहीं तुम ठीक ही होगे। एंड चार्ली इट इज ट्रू, और चार्ली ये बात सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल सेंट्रल स्टेशन पे फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से हूँ, और अभी फिलहाल मैं क्या हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डैडीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो प्ले कर रहा है, मैं स्ट्रीट पे हूँ अभी, कोई पियानो प्ले कर रहा है।
दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पॉच सिंगिंग, सब लोग साथ में गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, ये गाने का नाम है, ठीक है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे इनवाइट किया गया लेमनेड के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। अब ये लेटर लिखा गया है चार्ली और लूसा के लिए वहां 1894 से, ठीक है। किसने लिखी होगी, कौन खोया था, सैम, राइट, जो उनका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था। तो उसने लेटर लिखी है ये चार्ली को, अभी बैठकर 1894 से उन्होंने लेटर लिख दी है ये चार्ली को, जो भी इस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है। लिखा गया कि मैं यहाँ पर हूँ, फटाफट से तुम लोग स्टेशन को ढूंढकर जल्दी से मेरे पास आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आना वर्थ इट है, ठीक है, ओके। और नोट किसने साइन की थी, ये नोट साइन की हुई है सैम ने। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam about $80-100 worth of old style currency that ought to set up him in a nice little hay, feed and grain business. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galsburg, Illinois in 1894, his old business. Why Sam was a psychiatrist. अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे चार्ली क्या कहता है कि मेरा जो फ्रेंड सैम है ना वो साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। बट जितने लोग 1894 में रहते हैं उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको साइकियाट्रिस्ट का जरूरत पड़े, ठीक है। तो सैम का जो बिजनेस है साइकियाट्रिस्ट का, वहां पे चलेगा नहीं। तो सैम ने क्या की, सैम ने वहां पर हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस स्टार्ट कर ली है, ठीक है। तो वहां पर सैम ने ऐसे क्यों स्टार्ट किया होगा हे बिजनेस, क्योंकि उसका शौक था, वो जो घास पता है चारा डालते हैं हम लोग एनिमल्स को, जो हम लोग चारा डालते हैं ना उसे हम कहते हैं हे फीड एंड फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चार्ली क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो सैम है ना उसका शौक था ये कुछ सब कुछ करना, तो उसका साइकियाट्रिस्ट का बिजनेस वहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे लोग तो सबको पीसफुली रहते हैं। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना जो मेरा शौक का बिजनेस था, जो मुझे करना था लाइफ में, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चार्ली कहता है कि सैम ने ऐसे बिजनेस को स्टार्टअप वहां पे कर ली होगी, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की बिजनेस जो है वहां पर नहीं चलने वाली है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि सैम तो मेरा साइकियाट्रिस्ट था, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है ना वो खत्म हो जाती है, ओके। चलो, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि भाई किस तरीके से दो सिचुएशन दिखाए गए, यहाँ पे 1894 भी दिखाया गया, साथ में आज का सिचुएशन भी दिखाया गया। तो दो स्टोरीज है, दोनों स्टोरीज आपको गिवन है कि सिनेरियो जो चेंज होता है, जो सिचुएशन सेटिंग चेंज होता है एक्चुअली स्टोरी का, एक सेटिंग है वहां पर और एक सेटिंग यहाँ पर है। तो चार्ली अब ढूंढ रहा है ना कि भाई किस तरीके से हम सैम के पास वापस से चले जाएं, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सा दिखाया गया है कि लोग किस तरीके से रियलिटी से भागने का कोशिश करते हैं, अपनी परेशानी से भागने का कोशिश करते हैं, क्लियर। अब हम देख लेंगे चैप्टर की समरी, उसकी थीम और कैरेक्टर स्केच। देखो समरी, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड लेवल एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि जैक फन्ने ने लिखी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मिक्सेस रियलिटी विद फैंटेसी एंड एक्सप्लोर्स ह्यूमन डिजायर फॉर एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो पर क्या बात की जा रही है, किस तरीके से लोग जो है ना वो फैंटेसी और एक्सप्लोरर्स, जो ह्यूमन डिजायर है, वो अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे भागते हैं। फर्स्ट क्या, नरेटर का सेटिंग, स्टोरी इज नरेटेड बाय चार्ली, चार्ली ने नरेट की है। एक 31 ईयर ओल्ड मैन है जो बहुत ही बिजी लाइफ जीता है न्यूयॉर्क सिटी में। ही ऑफन फील्स रेस्टलेस एंड स्ट्रेस्ड बाय मॉडर्न लाइफ, और ये यूजुअली वो बहुत ही रेस्टलेस फील करता है, बहुत ही स्ट्रेस्ड फील करता है अपनी जिंदगी से। फुल ऑफ प्रेशर, इनसिक्योरिटी एंड फियर, तो वो पूरा प्रेशर से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी है उसके अंदर, पूरा डर है उसके अंदर। सेकंड का क्या देखते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ थर्ड लेवल। एक बार की बात है, while trying to get home from work, अपने काम से घर जाते वक्त चार्ली ने एक रॉन्ग टर्न ली थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, और वो क्या फाइंड आउट करता है, थर्ड लेवल फाइंड आउट करता है वो। इवन दो ऑफिशियली द स्टेशन हैज ओनली 2 लेवल्स, तो उसको पता है कि भाई स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल्स है, और उसको थर्ड लेवल फाइंड आउट कर लेता है वो। अ टाइम लेस एंशियस ऑन हिज थर्ड लेवल, एवरीथिंग जो है सब कुछ बहुत ही ओल्ड फैशन था, गैस लाइट्स थी, क्लोथ था 1890s का, पीपल अलग तरीके से बिहेव करते, पास्ट की तरह बिहेव कर रहे थे। चार्ली को लगता है कि वो कहां आ चुका है, गेट टू द ईयर ऑफ 1894, अ सिंपलर एंड मोर पीसफुल टाइम विदाउट वॉर्स एंड वरीज। अब क्या होगा देखो, वो सोचते कि भाई ठीक है काम करते हैं, टिकट ले लेते हैं अपनी वाइफ और मेरे लिए, जब घूम पाएंगे पूरा, टिकट्स टू द पास्ट। एक्साइटेड चार्ली ट्राइज टू बाय 2 ट्रेन टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, तो टिकट खरीदने की कोशिश करता है, होपिंग कि अपनी वाइफ को वो लेके जा पाएगा। बट क्लर्क क्या करता है, क्लर्क उनके मॉडर्न मनी को रिजेक्ट करता है। Charlie later buys old currency, yet he cannot find the third level again where he returns. तो उनको तो भाई मनी मना कर देना, उनका जो करेंसी वो बहुत ही न्यूएस्ट करेंसी, तो वो उनको नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता उससे कुछ भी। तो चार्ली क्या करता है, कुछ नहीं है उसके पास ऑप्शन, तो वापस वो अपने घर पर आ जाता है। नेक्स्ट, रियलिटी और इमेजिनेशन। चार्ली एक साइकियाट्रिस्ट, उसका फ्रेंड है सैम।
सैम उसको एक वेकिंग ड्रीम विश का फुलफिलमेंट बताते हैं, भाई ठीक है अगर ऐसा हो जाता है ना तो पक्का ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होगा। बेसिकली चार्ल्स का जो ये था सपना था, वो क्या था सपना उसका, अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से स्केप करना, ठीक है। मिस्टीरियस एंडिंग, एक बहुत ही मिस्टीरियस एंडिंग होता है। एंडिंग क्या है, चार्ली को पता चलता है कि सैम ने उसको एक लेटर लिखी है जिसपे लिखा हुआ है 1894 सेइंग कि सैम ने थर्ड लेवल फाइंड आउट कर चुकी है और वो वहां पर उस दुनिया में थर्ड लेवल के 1894 की दुनिया में बहुत ही हैप्पीली जी रहा है और कहता है कि भाई तुम लोग भी आ जाओ, बहुत ही वर्थ इट है यहाँ पे रहना। और ये जो स्टोरी है, स्टोरी को ऐसे ही ओपन एंडेड छोड़ देती है, वाज दैट द थर्ड लेवल रियल और अ साइकोलॉजिकल स्केप, ठीक है। समझ में आ गई? तो भाई सिंपल सा बात है कि क्या सच में ऐसी थर्ड लेवल की सिचुएशन कोई थी कि नहीं थी, या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखेंगे हम यहां पर मैंने क्या बताया आप लोग को अभी, थर्ड लेवल की समरी, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी यहां पर चार्ले का कैरेक्टर स्केच। चार्ले सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का नरेटर है। 31 ईयर ओल्ड मैन है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। चार्ली एक कॉमन मैन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, कॉमन मॉडर्न नेम, ट्रबल्ड बाय स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और फियर से ट्रबल किया हुआ है पूरा। वो बहुत ही इनसेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है सॉरी, और इमेजिनेटिव है, विच मेक्स हिम लॉन्ग फॉर पीस एंड सिंप्लिसिटी। वो डिस्कवर क्या करता है, थर्ड लेवल की, भाई थर्ड लेवल जनरलाइजेशन पर है, ठीक है। और ये दिखाते वक्त क्या समझ में आता है कि भाई उसका कितना डिजायर है अपने लाइफ से एस्केप करने का, अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से भागने का, वो कितना शौक रखा है अपने अंदर, ठीक है, ऑफ मॉडर्न लाइफ। चार्ली इज डीपली नॉस्टैल्जिक, बहुत ही नॉस्टैल्जिक और बिलीव करता है कि भाई लाइफ जो है ना पास्ट में ही अच्छा था, पहले ही लोग सेफ थे, हैप्पियर थे, पहले ही लोग खुश रहते थे। दो प्रैक्टिकली इन डेली लाइफ चार्ली बहुत ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है एंजाइटी से। वो अपने थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस करता है, शायद उसको लगता है कि भाई रियल है या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है, बट ये रिफ्लेक्ट करता है उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को कि भाई अपने आप से वो किस तरीके से लड़ रहा है कि उसको अपने स्ट्रेसफुल लाइफ, अपने एंजाइटी भरे हुए लाइफ से उसको बाहर निकलना है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके दिमाग में दौड़ता है, ठीक है। वो बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, अपने साथ साथ अपनी वाइफ को भी घुमाना चाहता है अपने उस दुनिया में। ओवरऑल चार्ली एक ड्रीमर है, कॉट बिटवीन, जो कि रियलिटी और फैंटेसी लाइफ में बीच में फंस चुका है। सिंबलाइज करता है ह्यूमैनिटी का अर्ज टू सीक कंफर्ट इन इमेजिनेशन, कि भाई वो चाहता है कि भाई इमेजिनेशन में ही हम कंफर्ट्स ले ले। क्लियर? तो ये थे हमारे चार्ली कैरेक्टर। अब पढ़ लेंगे लूसा और सैम के बारे में। देखो, सैम विनर, सैम चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, ऑलराइट। वो रैशनल है, प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। वो क्या बिलीव करता है कि चार्ली जो है ना बहुत ही एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही वेकिंग ड्रीम देखता है, यानी कि आंख खोलकर सपना देखता है। हाउएवर बहुत ही मिस्टीरियस लेटर मिलता है सैम से 1894 में, जो कि चार्ली को बहुत ही डाउटफुल बना देता है, कि डाउटफुल सिचुएशन में डाल देता है चार्ली को, क्रिएट्स डाउट अबाउट हिज बिलीव्स। सैम कैरेक्टर ऐड होता है एक सस्पेंस और एक एम्बिग्यूटी के लिए टू द स्टोरी एंड स्ट्रेंथन्स द थीम ऑफ द रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। तो सैम यहाँ पे क्या करता है, रियलिटी और इमेजिनेशन को बहुत ही स्ट्रेंथन करता है, बहुत ही स्ट्रेंथली, मतलब बहुत ही ताकत से, बहुत ही पावरफुल वे में इसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब पढ़ेंगे लूसा के बारे में। लूसा चार्ली की वाइफ है, आप लोग को पता है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, सेंसिबल है और जमीन से जुड़ी हुई है, यानी कि बहुत ही ग्राउंडेड है, ठीक है। शी डज नॉट बिलीव इन चार्लीज थर्ड लेवल, उसको बिलीव नहीं होता कि भाई चार्ली कोई थर्ड लेवल के बारे में क्या बात कर रहा है पता नहीं। एंड अर्जेस हिम टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम क्या सोच रहे हो, एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, इससे अच्छा। लूसा रिप्रेजेंट्स मॉडर्न प्रैक्टिकलिटी एंड एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रास्ट टू चार्लीज इमेजिनेटिव नेचर। और यहाँ पे लूसा क्या करती है, बहुत ही प्रैक्टिकली एक्ट करती है और फिर बोलती है कि भाई ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा इमेजिनेशन इतना पावर सही हो गया है, तुम साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, वो बेटर होगा। साइकियाट्रिस्ट यानी कि कौन, सैम विनर, जो कि यहाँ पर चार्ली के फ्रेंड थे। क्लियर? तो ये थी हमारी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी, थर्ड लेवल। तो हमने क्या सीखा पूरे स्टोरी में, कि एंजाइटीज, स्ट्रेसफुल लाइफ, सॉरोफुल लाइफ से इंसान कैसे भागना चाहता है। जिस तरीके से चार्ली अपने स्ट्रेसफुल और एंजाइटी भरी लाइफ से भागना चाहता था, ठीक है, तो सोचा कि भाई चलो ठीक है, मैं तो वो चीजें उसको इमेजिनेटिव वे में उसको वहां पे लेके गई है। क्या ऐसा चीज होगा, क्या ये रियलिटी था या फिर सिर्फ उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट था वो सब कुछ, ठीक है। फिर उसका वो लेटर रिसीव होना, फिर वापस उसका मन करना कि मैं मुझे वापस वहां पे जाना है। तो ये जो चीजें हैं, ये रियलिटी थी या फिर कोई एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, बस ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव पावर था, ये आप लोग बताओगे कमेंट्स में। ओके, फटाफट से रिप्लाई दो इस क्वेश्चन का। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।